इस बीच न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बात की उन्होंने और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। यही नहीं, जब अमित शाह से केजरीवाल के इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, अभी अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में फंसे हैं, उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। बड़ी खबर, केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को करीब 10 घंटे और बुधवार को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह दावा किया कि आलमगीर आलम ने जांच में सहयोग नहीं किया। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशंस पर रेड की थी, जिसमें करीब 37 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और लंबी पूछताछ के बाद, यानी 10 घंटे, 6 घंटे और उसके बाद 16 घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया है आलमगीर आलम को। कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री आलमगीर गिरफ्तार। 2 दिन 16 घंटे हुई पूछताछ, अब गिरफ्तारी। ईडी की रेड में मिले थे 37 करोड़ रुपए कैश। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में उनसे पहले पूछताछ की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टेंडर घोटाले में ईडी ने हाल ही में आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने समेत 6 लोकेशंस पर रेड की थी, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। इस मामले में ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को ईडी ने आलमगीर आलम से 10 घंटे पूछताछ की थी। बुधवार को भी उससे करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। ईडी ने दावा किया है कि आलमगीर आलम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी के एक्शन के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये 2 गुजरात के लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं। अरे हम लोग बिहारी और झारखंड के लोग हैं, गुजराती लोग से डरने वाले नहीं हैं। आप बताओ, गुजरात के लोगों से डरोगे? अरे ये लोग कितना भी डराए, हम लोग डरेंगे नहीं, बल्कि इनको सत्ता से बेदखल करके ही बैठने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से
कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि आलमगीर जैसे नेता की गिरफ्तारी तो अभी शुरुआत है, ऐसे भ्रष्ट नेता अभी और गिरफ्तार होंगे। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब। एक निजी सहायक के नौकर के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था, तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे। तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है इस नए इंडिया में। बीजेपी ने दावा किया है कि आलमगीर आलम ही कैश कांड के मास्टरमाइंड हैं। झारखंड में लोकसभा के 3 चरणों का चुनाव अभी होना है। उससे पहले कैश कांड में कांग्रेस के बड़े नेता की गिरफ्तारी को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आए उनके पीए विभव। बीजेपी ने बोला हमला, कहा एक्शन के बजाय विभव को बाहों में लेकर घूम रहे हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा 2 दिन पहले संजय सिंह ने माना था कि विभव ने स्वाति के साथ मारपीट की, लेकिन केजरीवाल नहीं कर रहे कार्रवाई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले निजी सचिव के नौकर के घर से मिले थे 37 करोड़ कैश। गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे चुका है। मुंबई में रोड शो की तस्वीरें ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा, इस बार मुंबई का मूड क्लियर, मुंबई की सभी 6 सीटें जीत रहा है एनडीए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी का बयान, बोली सुल्तानपुर के लोग जिसे भी चुनेंगे वो अच्छा ही होगा। 17 मई को अमेठी में एक साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश। कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थन में रैली करेंगे दोनों नेता। लखनऊ में थोड़ी ही देर में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे मीडिया को संबोधित। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देगी तृणमूल कांग्रेस। आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, श्रीनगर समेत कई जगहों पर जाएंगे, सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैली। जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में रैली करेंगे पीएम।